नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को जिन जिन नए दर्शकों ने सब्सक्राइब किया है और मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया है, उन सभी दर्शकों को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि 2025 के 29 मार्च के मीन शनि योग के बाद क्या लोगों के दिल में भगवान शनिदेव के खौफ झलक रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, तेज गति से रफ्तार पकड़ने वाली ये जो युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन मानवों के लिए मतलब नए नए रहस्य सामने ला रहे हैं। और अभी मानवों को मतलब असली जो परीक्षा है वो मतलब देना ही पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो गए हैं, विशेषकर 29 मार्च 2025 के मीन शनि योग के बाद। और इस योग के बाद ही लोगों के दिल में एक खौफ मतलब बैठ गए हैं कि पता नहीं भगवान शनिदेव उनके साथ क्या क्या करेंगे, या यूँ कहे कि उनके जीवन में क्या क्या तबाही लाएंगे। और इसके लिए बहुत लोग जो है भगवान शनिदेव के पूजा मंत्र हवन स्तुति वगैरह कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा ही है। क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को और ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति होगी उन लोगों की। और उनके लिए एक अलार्मिंग कॉल भी मतलब बजते रहेंगे कि बुराई के मार्ग छोड़कर हमें जो है धर्म के मार्ग पर अभी चलना मतलब समय हो गया है। जो जो लोग मतलब पहले बुरा काम करते थे, तो अभी जो है समय है हमें धर्म के साथ मतलब चलना है। और दोस्तों, ज्योतिषीय गणना ये बता रहे हैं कि ये जो मीन शनि के योग है 29 मार्च के बाद, ये मीन शनि के योग जो है 12 राशियों के भीतर कुछ कुछ राशि के लिए मतलब अशुभ है और कुछ कुछ राशियों के लिए यह समय जो है वो शुभ है। अब अशुभ उन लोगों के लिए है जो मतलब पहले से लेकर अब तक जो मतलब बुरा कर्म कर रहे थे, पाप कर्म कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए अशुभ समय है। और जो धर्म के साथ अभी तक चल रहे थे उन लोगों के लिए अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों शनिदेव को मतलब शनिदेव का खौफ मतलब किसे सताता है? जो लोग बुराई का रास्ता अपनाता है, बुरा कर्म करता है, या यूं कहे कि पाप कर्म में हमेशा लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव का डर सताता है, अच्छे लोगों को नहीं सताता है ना? तो दोस्तों, मतलब ये जो बुराई के रास्ते पर अभी तक चल रहे थे, इन सब की जोलियां मतलब भरे हुए हैं। धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की इन पर अपार कृपा है। क्योंकि दोस्तों, देवी महालक्ष्मी इन पर कृपा बरसा रहे हैं, तो लोगों के भी मतलब एक भ्रम बन रहे हैं कि मतलब देवी महालक्ष्मी जो है वो बहुत भोले हैं। उनकी अगर सही विधि से पूजा अगर करूँ तो देवी महालक्ष्मी हमारी झोली जो है वो भरते रहेंगे। शायद मतलब कितना भी पाप ना वो लोग मतलब कर ले, लेकिन देवी महालक्ष्मी उनके साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब माँ भी यही देख रही है कि कब मतलब उन लोगों के जो पाप के घड़ा है वो कब मतलब भरेंगे, और माँ जो है तुरंत एक्शन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मतलब आप लोग तो एक बात जानते ही है कि जो दुर्गमासुर था ना, दुर्गमासुर भी मतलब वेद विरोधी बहुत बहुत सा मतलब अनुष्ठान किए थे। और उस अनुष्ठान से मिलने वाले तप के प्रभाव से उसको बहुत घमंड हो गया था कि वो मतलब माँ दुर्गा को भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो तो जगदम्बा है, उसको भला आज तक किस मनुष्य ने या किस असुर ने उनको कंट्रोल कर पाई है ना? तो दोस्तों, देवी दुर्गा भी जब दुर्गामासुर का घमंड
टॉप लेवल में था, तो माँ दुर्गा भी मतलब चुप थे, इंतज़ार किए हुए थे कि कब जो है दुर्गमासुर की पाप की घड़ा जो है वो मतलब भरेंगे। और यही मतलब सोच सोच कर इंतज़ार कर रहे थे माँ दुर्गा। लेकिन जब पाप की घड़ा दुर्गमासुर का भर गया, वो जो 20 रूपी वो जो पाप है पूर्ण घड़ा, तभी माँ दुर्गा ने सिर्फ एक त्रिशूल के प्रहार से ही दुर्गमासुर को मार गिराया। ये कहानी तो आप सभी लोग जानते ही है। तो दोस्तों, बुराई के साथ अभी तक जिन जिन लोगों ने दिया था, या यूँ कहे कि फ्यूचर में भी मतलब देंगे, मतलब बुरा कर्म करेंगे, तो उन लोगों के साथ भी यही हश्र मतलब होगा। आप एक प्रकार से ये मान लीजिए। और दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि शनिदेव से भय किसको लगता है? जो लोग मतलब बुरा कर्म करते हैं, पाप के रास्ते पर चलते हैं, ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव से भय लगता है। तो दोस्तों, इसीलिए वो शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए प्रभु बजरंगबली या भगवान शिव की उपासना कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, ताकि शनिदेव के प्रकोप से वो बच जाए। क्योंकि ऐसा लोग मतलब जानते ही कि भगवान शनिदेव को जो है भगवान शिव जी से और बजरंगबली से डर लगते हैं। और इसीलिए अगर भगवान बजरंगबली को या भगवान शिव को अगर अपनी स्तुति से पूजा से मनाएंगे, तो शायद उन लोगों की जो मतलब पाप है वो कट जाएंगे और भगवान शनिदेव के प्रकोप से भी बच जाएंगे। एक प्रकार से अच्छा ही है कि भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान और भगवान शिव का उपासना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही भोले हैं। प्रभु बजरंगबली भी भोले हैं, भगवान शिव जी भी भोले हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। मतलब आप पाप भी कर रहे हैं, साथ में आप भगवान बजरंगबली और भगवान शिव की भी पूजा कर रहे हैं, ये मंशा से कि हमारा जो मतलब पाप है ये दोनों देव जो है माफ कर दे और भगवान शनिदेव के प्रकोप से भी हम बच सके। भला ऐसा क्या हो सकता है कभी? नहीं ना। तो दोस्तों, बुराई के साथ जो चल रहे हैं, ऐसा लोग मतलब यही कर रहे हैं। लेकिन अब समय का मतलब उल्टा जो है ना वो फेर शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या होगा कि भगवान शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मफल दाता कहा जाता है। तो जिन जिन लोगों ने भी पहले मतलब बुरा कर्म किया था, अभी उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% ट्रूथ है। और दोस्तों, हमारे समाज में पुजारी हो या कह लीजिए कि मंदिर की पंडित हो, वो मतलब हमें डराते रहते हैं कि भगवान शनिदेव को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, पीपल की पेड़ को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये मतलब सही है, घर में नहीं रखना चाहिए भगवान शनिदेव की विग्रह, लेकिन आप बाहर रख सकते हैं अगर आप लोगों के पास सुविधा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे घर के जो बैल्कनी है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा नहीं यूँ कहिए, ज़्यादा ही बड़ा है कुछ। तो मेरे बैल्कनी में मतलब सुविधा है एक मंदिर रखने के लिए। तो इसीलिए मैंने भगवान शनिदेव के मंदिर जो है उत्तर दिशा में लगा दिए हैं। एक्चुअली उन्होंने ही मुझे सपनों में बताए थे कि मैं उनकी मतलब पूजा करूं, और वो दिशा जो मुझे निर्देश किया था वो पूर्व दिशा था। लेकिन मेरे घर में पूर्व दिशा में इतना मतलब सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने उनको उत्तर दिशा में शिफ्ट किया है। मतलब उत्तर दिशा में मैं मंदिर बढ़िया सा एक सेगुन का काट खाम मंदिर मतलब बनाकर रख दी हूँ। भगवान शनिदेव के साथ साथ उस मंदिर में भगवान काल भैरव भी है, भगवान कृष्ण भी है और प्रभु बजरंगबली भी है। अभी काल भैरव को शमशान की ईश्वर कहते हैं, इसलिए लोग डरते हैं उनको मतलब पूजा वगैरह देने से। जो जो लोग जानते हैं वो नहीं डरते हैं, लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान काल भैरव से बहुत डरते हैं।
तो लेकिन मैं मतलब पूजा दे रही हूँ भगवान शनिदेव के साथ। और शनिदेव के जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आप मतलब भगवान शनिदेव की आँख में डायरेक्ट अगर देखेंगे तो वक्र दृष्टि पड़ते हैं उस मनुष्य के ऊपर। तो इसीलिए एक अच्छा सलूशन है कि आप भगवान शिव जी की जो प्योर वाला काला पत्थर वाला शिवलिंग है ना, इतना छोटा सा, मतलब इतना भी छोटा नहीं, इतना सा, इतना छोटा है ना, तो ये शिवलिंग आप भगवान शनिदेव के विग्रह मानकर रख सकते हैं। आप खुद अगर प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो आप ब्राह्मण वगैरह के सहाय लीजिए। मैं खुद प्राण प्रतिष्ठित कर सकती हूँ, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित। और एक लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक काला कपड़ा जो है उसमें मतलब ऐसे देना चाहिए उस लिंग के ऊपर, क्योंकि वो काला कपड़ा ही भगवान शनिदेव के प्रतीक है। उसमें आप रोज सुबह शाम पूजा कीजिए, पुजारी की तरह तिल वगैरह चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, अपराजिता फूल पुष्प निवेदन करिए, और जो जो सामग्री मतलब चाहिए शनिदेव की पूजा करने के लिए ये आप करिए। क्योंकि दोस्तों असम की जो मतलब नवग्रह मंदिर है, अगर समय सुविधा मिले तो कभी जाइएगा उस मंदिर में। उस मंदिर में भी भगवान शिव जी की ही मतलब भगवान शिव जी की जो लिंग है ना, उस लिंग से ही मतलब 9 ग्रहों को स्थापित किया हुआ है। भगवान शिव जी की लिंग को ही, और उनके ऊपर हर ग्रह की अलग अलग रंग के कपड़े डालकर उन पर मतलब पूजा करते हैं। तो मैं भी उस नियम से ही मतलब अपने घर की बैल्कनी में पूजा करती हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा ये मान्यता है कि भगवान शिव जी जो है वो सर्वभूत में विद्यमान है, और भगवान शनिदेव भी मतलब भगवान शिव जी की ही ऊर्जा से प्रकट हुए थे। इसलिए तो शास्त्र में एक मंत्र है, ओम सं शनिश्चराय नमः शिवाय। और एक मंत्र है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। अगर हो सके तो आप ये दोनों ही मंत्र शनिदेव के सामने उच्चारण करिए, उनको भोग लगाइए, और भोग के परिमाण इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, इतना सा कर दीजिए, ताकि उनको देने में भी हमें मतलब खुशी मिले और वो ग्रहण भी कर पाए वो भोग। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से भगवान शनिदेव को मतलब पूजा करिए। क्योंकि मैं वेद विरोधी नहीं हूँ, और लेकिन अंधी भी नहीं हूँ। ये सब ढकोसले बातें मैं नहीं मानती हूँ कि मतलब भगवान शनिदेव को पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा करने से अशुभ होता है, मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। ये सब मतलब सर्वसाधारण लोग की एक मतलब सोच है, उस सोच को हमें बदलना है। और लोग कहते हैं कि पीपल की पेड़ को मतलब घर में नहीं लगाना चाहिए, और पीपल के पेड़ में भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह मतलब वास करते हैं, तो लोग मतलब ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं जो अपने घर में या बैल्कनी में ही मैंने पीपल के पेड़ को भी एक गमले में लगाया है, बड़ा वाला गमला में। क्योंकि मिट्टी में नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम मिट्टी में लगाएंगे तो उनकी मतलब पेड़ की जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैलती है और घरों को नुकसान भी करती है। इसलिए आप एक बड़ा सा गमले में लगा सकते हैं, उनकी रोज पूजा करिए। रविवार और बुधवार को छोड़कर जरूर जल दीजिए पीपल के पेड़ के जड़ में। आप तिल अर्पण करिए, अपराजिता या उस येलो कलर के पुष्प अगर मिले तो निवेदन करिए, धूप दीप दिखाइए, तो आपका मंगल ही होगा। और हो सके तो पीपल के पेड़ के पास आप 3 बार या यूं कहे कि 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जरूर जाप करिए। मैं भी करती हूँ, और जब भी मैं पीपल के पेड़ के पास जाती हूँ मतलब मुझे भगवान वासुदेव का स्मरण हो जाता है, और इसलिए शायद मैं पीपल देवता के साथ साथ भगवान वासुदेव का भी मंत्र उच्चारण कर लेती हूँ। और मुझे तो आज तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। घर के सभी सदस्य ठीक है, क्योंकि हम मेरे घर के सभी सदस्यों ने अपने कर्म में सुधार कर लिए हैं।
तो भगवान से कृपा से हम चल भी रहे हैं सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, और भगवान की कृपा भी मतलब हमें मिल रहे हैं। अगर भविष्य में हम कभी भटक जाए तो ये तो भगवान का ही मतलब एक प्रकार की मतलब परीक्षा होंगे कि अगर हम भटकेंगे तो वही हमें मार्गदर्शन करेंगे अपने लाइन में आने के लिए। तो दोस्तों यही सोच के साथ शनिदेव की पूजा भी कर लेती हूँ, पीपल पेड़ की पूजा भी कर लेती हूँ। और मुझे तो मतलब पीपल के पेड़ की पूजा करने से बहुत सारे अनुभव हुए हैं। मेरी जो एंसेस्टर्स है उनकी भी मतलब आशीर्वाद मुझे मिला है। पीपल के पेड़ की पूजा से ही मैं दूर दूर तक मतलब नहीं दौड़ती हूँ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए। घर में ही बाहर लगा कर रखी हूँ, उसमें पूजा कर रही हूँ, फल भी मिल रहा है। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, ये भगवान को हम मतलब भगवान के जैसा मतलब मत सोचकर मतलब पूजा करिए। भगवान को हमेशा अपने घर के सदस्य मानकर पूजा करिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप अपने घर के सदस्य को जैसे मान सम्मान देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको मतलब पेट पूजा के लिए खाना देते हैं, तो इस तरीके से आपके सामर्थ्य अनुसार आप भगवान को मान सम्मान दीजिए, उनके घर की उनको मतलब घर के सदस्य मानिए और उनको भोग भी लगाइए। वो प्यार तो करिए, वो अंदर से जो प्यार है वो उसको वो भगवान से भाव का भूखा है, ना कि आपकी मतलब पास कितने पैसा है, आप कितनी सामग्रियों से कितने आडंबर से भगवान की मतलब पूजा कर सकते हो, ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ आपके मन के सच्चा भाव देखते हैं, वो भाव के भूखा है। वो ईश्वर, वो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस भाव को मतलब जितना दिन मतलब जा रहे हैं मतलब उतना ही आप इस भाव को बढ़ा लीजिए और भगवान की पूजा करिए। तब जो है दोस्तों फल जो है वो अवश्य मिलेंगे। और शनिदेव कोई बुरा देवता नहीं है कि शनिदेव सबके घर को तबाह कर देती है, सभी के ऊपर वक्र दृष्टि मतलब देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान शनिदेव बहुत ही मतलब यूँ कहे कि सामान्य देव की तरह ही है। उनके मन जो है वो बहुत कोमल है, लेकिन पापी लोगों के लिए उनका जो मन है वो मतलब बहुत क्रूर इस तरीके से देखते हैं पापी लोग, क्योंकि वो बुरा कर्म कर रहे थे और बुरा कर्म कर भी रहे हैं, इसीलिए भोगना तो उन्हें भी पड़ेगा। और इसीलिए उनकी नज़र में भगवान शनिदेव जो है वो मतलब बुरा है। तो असल जो मतलब दोस्तों भगवान शनिदेव की जो गुणार्थ है वो आप लोग मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव जो है वह मतलब क्रूर देवता नहीं है। वो बहुत ही मतलब एक यूँ कहे कि अच्छे के साथ एक सौम्य देवता ही है, लेकिन बुरे के साथ वो प्रचंड बुरा है भाई, ये तो कहना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि धर्म के साथ जोड़िए आप लोग, सदा अच्छा कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तब भगवान शनिदेव जो है आप पर मतलब हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों यही मैसेज मुझे देना था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक जो है मतलब लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।